हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री के यूनिट 3 आपको दिया गया है। लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ और इसमें हमने अभी तक पढ़ा था कि आवर्त सारणी क्या थी, कैसे दी गई, इसमें तत्वों के बारे में कैसे बताए गए। और आज हम जो पढ़ेंगे वो मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी, हमने इससे पहले पढ़ा है मेंडलीव की लघु आवर्त सारणी। लघु आवर्त सारणी कैसी थी, जरा उसके बारे में एक बार देखिएगा। हमने बताया था कि जो लघु आवर्त सारणी थी, पहले देख लीजिएगा लघु कैसे थी, बाद में इसको बताएंगे लघु क्या थी। और जो ये हम पढ़ेंगे संशोधित, ये क्या है इसको देखिएगा। तो पहले हम एक बार एक अंतर बता देते हैं दोनों में क्या क्या है। जैसे इसमें 7 आवर्त थे, 7 आवर्त थे, 10 पंक्तियां थी। इन्हीं आवर्त जो किससे बनी थी, 10 पंक्तियों से, 10 पंक्तियां थी इसमें। और 8 वर्ग थे, 8 वर्ग ऊपर की ओर थे। और ये जो 36 पंक्तियां थी इस तरह से, ये जो थी वो 10 पंक्तियां थी जिनको हम 7 आवर्त में बांटते थे। और जो 8 वर्ग हैं ये ऐसे ऐसे थे इस तरह से, ये 8 वर्ग थे। इसके बारे में हमने पढ़ा और इसमें लगभग कितने तत्व थे, तो हमने बताया कि इसमें लगभग 60 तत्व सम्मिलित थे। तब इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो लगभग 60 या 60 से भी कम तत्वों की थी। और इसकी कुछ कमियां भी थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आवर्त सारणी में हमने बताया था अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं था, अक्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं था। अक्रिय गैसों का स्थान नहीं था, या ये कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं, या ज्ञात नहीं थी। तो अब देखते हैं इसमें संशोधित में क्या किया इन्होंने उठा के यही 10 कॉलम थे इस तरह से, 10 पंक्तियां थी, ये 10 पंक्तियां थी जिसको इन्होंने बांटा 7 आवर्त में, 7 आवर्त में बांट दिया, 7 आवर्त में बांटा। उसके बाद इसके खड़े कॉलम किए और ये कॉलम कितने कर दिए जो इस तरह के किए, ये 8 + 1 और इस वाले का नाम रख दिया 0। ये वाले 8 थे और ये ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस तरह के 8 कॉलम थे और एक रख दिया इधर एक और 0, इसको नाम दे दिया 0। ये +1 था, 8 + 1 यानी टोटल ये जो थे ये वर्ग थे, वर्ग। और ये कितने थे, तो ये टोटल थे 9। ये ध्यान रखिएगा कितने थे, तो ये 9 थे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने थे, 8 थे, यहाँ पे कितने हैं, 9 है। और बाकी पंक्तियां कितनी थी, 10 थी, यहाँ भी 10 थी, सॉरी हाँ 10 पंक्तियां थी। इसको 7 आवर्त में बांटा गया था 8 वर्ग में, जबकि इसको क्या किया गया, यहाँ पे 7 आवर्त में इसको भी बांटा गया, लेकिन वर्ग कितने कर दिए गए, 10। अब ये जो बढ़ा ये वाला कौन सा था, ये अक्रिय गैसों का था, अक्रिय गैसों का। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ये वाली, ये किस आधार पर आई और क्यों आई, तो इसके बारे में आज हम जानते हैं थोड़ा सा। तो आज हमें पढ़ना है संशोधित आवर्त सारणी। संशोधित आवर्त सारणी क्या होती है इसके बारे में जानिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको। तो हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ये कैसे आई, तो आपको पता है 1913 में नियम दिया था, 1913 में मोजले आए थे, मोजले। इन्होंने क्या बताया कि हमने आपको बताया था कि आधुनिक आवर्त नियम इन्होंने दिया था, आधुनिक आवर्त नियम। अब आपको पता होना चाहिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है। हमने पहले जो बताया था कि मूल आवर्त नियम क्या है और आधुनिक आवर्त नियम क्या है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बता भी रखा है। मूल आवर्त नियम क्या था पहले उसको समझिएगा, फिर इसको बताते हैं। मूल आवर्त नियम था कि तत्वों के परमाणु भार जो होते हैं उनके आवर्ती गुण को बताते हैं। यानी कह सकते हैं कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन थे। और यहाँ पे क्या बताया गया था, जो मोजले ने बताया था 1913 में कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, तो इन्होंने बताया कि तत्वों के गुण उनके क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात हमने पहले की थी, अगली वीडियो में बता चुके हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसी नियम के आधार पर जो मोजले थे उन्होंने अपनी जो लघु आवर्त सारणी थी, 60 आवर्त सारणी, उसी को संशोधित किया और उसी के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया क्या उसके बारे में देखते हैं। तो आपको पता है किस आधार पर बनी है, तो
इसको नोट कर लीजिएगा। 1913 में मोजले आया, मोजले ने कौन सा नियम दिया, इस मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम पर दिया था। तो इस हम आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी या संशोधित आवर्त सारणी, तो इसी को मोजले के अनुसार रखा गया, यानी मोजले के नियम के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, मोजले के आवर्त नियम के अनुसार मेंडलीव ने अपनी मूल लघु आवर्त सारणी में संशोधन किया जो निम्न है, जो निम्न है। अब इन संशोधन को पढ़ेंगे, कौन से संशोधन किए गए, तो इनके बारे में हम जानेंगे। पहले हमारी बात ऐसे समझिएगा कि किस आधार पर आए, तो मोजले के आवर्त नियम के अनुसार मेंडलीव ने अपनी मूल आवर्त सारणी या लघु आवर्त सारणी जिसको कहते हैं में संशोधन किया और क्या बताया, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा जरा। तो हम इसके बारे में थोड़ा लक्षण बताने वाले हैं और उन लक्षणों को आप लोग ध्यान रखिएगा और इनको हो सकेगा तो याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि ये यही लक्षण होते हैं वो पूछे जाते हैं बार बार। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि मूल आवर्त नियम क्या होते हैं, मूल आवर्त सारणी के संशोधित रूप को बताइए, तो आप कैसे बताओगे। तो हमारी बात पहले ध्यान सुनिएगा, इसकी विशेषताएं क्या है और इसके बारे में ध्यान दीजिए। कॉलमों में बांटा गया है, उनके खड़े कॉलम कितने हैं, तो इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 8 कॉलम खड़े किए गए, कितने किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन यहाँ पर एक 0 वर्ग भी लगा दिया गया, ये इसका नाम दे दिया गया 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक बार, ये फर्स्ट इधर की ओर से, ये इधर हम लिखना चाहें तो इधर से ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये 8th, लेकिन इन्होंने ये 0 लगा दिया साथ में, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। इसको इसमें क्या किया गया, इस वाले पूरे ग्रुप में अक्रिय तत्वों को रखा गया है, इसमें 0 वाले में अक्रिय रखे गए हैं, अक्रिय गैस है या अक्रिय तत्वों को रखा गया है या निष्क्रिय तत्वों को रखा गया है। तो ये है आपकी आवर्त सारणी, इसको आप समझिएगा। ये जो संशोधित आवर्त सारणी है अब आपके सामने आ चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पे कितने ये क्रम दिया गया है, 10 श्रेणियां थी। 10 श्रेणियां कौन कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके 8th तक, और इनको एक आवर्त, कुछ आवर्त में बांटे गए। आवर्त कितने हैं, वो 7 हैं। तो 7वें आवर्त में, यानी पहली श्रेणी पहले आवर्त में है, दूसरे आवर्त में दूसरी श्रेणी, तीसरे आवर्त में तीसरी श्रेणी है, चौथे आवर्त में चौथी और 5वीं श्रेणी है, 5वें आवर्त में छठी और 7वीं श्रेणी रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, 7वीं श्रेणी रखी गई है। छठे आवर्त में 8वीं और 9वीं श्रेणी रखी गई है, और 8वीं जो है ये वाली जो 7वीं है इसमें 10वीं श्रेणी रखी गई है। इनके कुछ नाम दे दिए गए। अब इनके नाम जो दिए गए वो किस तरह से दिए गए, हमने इनका नाम बता दिया है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब इसको समझिएगा, ये हमने नाम इसीलिए लिख दिया है, यहाँ पे तत्व रखे गए होंगे, ये इसमें से हमें तत्व सजाए जाएंगे, और यहाँ पर जो ये वाला वर्ग, इसमें अक्रिय गैसों को रखा जाएगा। अब देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इस तरह से हम आपको बता देते हैं कि ये आवर्त सारणी हमने आपके कमेंट बॉक्स में डाल दी है। इसकी पीडीएफ आपके कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, उसको ले लीजिएगा, आप वहां से उठा लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा क्या है। तो इसके बारे में हम आपसे बता दें एक बार फिर से क्या है, तो इसके बारे में आप विधिवत आप जानिएगा और फिगर से जानिएगा। इनके नाम क्या क्या दिए गए उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पहली श्रेणी को इसको लघु आवर्त कहा गया, इसका नाम लघु आवर्त रखा गया। ये वाला भी, इसमें इन तीनों के नाम लघु हो जाएंगे, लघु आवर्त, ये आवर्त हो जाएंगे, लघु आवर्त, ये भी लघु आवर्त। लघु आवर्त क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि इनमें एक एक श्रेणियां हैं। और ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ इनमें तत्व कितने हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, अक्रिय तत्व को इसको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 तत्व हैं, इसमें 8 हैं, इस वाले में इसमें भी 8 हैं, 2 8 8, इसमें 18, इस वाले पूरे में जितने में देखेगा यहाँ पे 18, और इसमें भी 18, इसमें 32, और इस वाले में हो जाएंगे 28। ये चीज ध्यान रखिएगा।
ये क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो पहली श्रेणी है इसमें मात्र 2 तत्व रखे गए हैं, इसको अति लघु कहा गया है। यहाँ पे अति बढ़ा लीजिएगा, अति लघु श्रेणी कहा गया है, लघु आवर्त कहा गया है। ये दूसरा आवर्त है, इसमें 8 तत्व रखे हुए हैं, इसलिए इसको लघु आवर्त कहा गया है। तीसरा आवर्त है, इसमें भी 8 तत्व हैं, 8 तत्वों के होने के कारण इसको अति लघु इसको भी लघु आवर्त कहा गया है। इसमें और इसमें मिलाकर टोटल 18 तत्व होंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी लघु हो जाएगा, लघु आवर्त, ये दीर्घ हो जाएगा। और इसमें भी 18 हो जाएंगे, ये भी दीर्घ हो जाएगा। ये हो जाएगा अति दीर्घ, अति दीर्घ। और इसकी बात करें, क्योंकि ये अति दीर्घ तो है ही 32 के आसपास है, लेकिन इसमें कुछ तत्वों की कमी थी, इसलिए 28 लगे, तो इसको हम कहेंगे तो अति दीर्घ ही, अति दीर्घ, अति दीर्घ। लेकिन कैसा है, अपूर्ण, अपूर्ण डाल लीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आपको। तो आवर्त क्या है, ये संशोधित आवर्त जो आई, इसमें 10 श्रेणियां थी, 7 आवर्त रखे गए और 8 खड़े कॉलम रखे गए, साथ ही साथ एक शून्य वर्ग रखा गया जिसमें अप्रिय गैसों को रखा गया था, इसको अलग से जोड़ा गया। और अगर बात करें, पहले आवर्त में 2 तत्व थे, इसको लघु आवर्त कहा गया। दूसरा आवर्त जो था, इसमें 8 तत्व थे, इसको लघु कहा गया, इसको अति लघु और इसको लघु कहा गया है। तीसरा है आवर्त, तीसरा, इसमें 8 तत्व हैं, इसको भी लघु कहा गया है। चौथा हो जाएगा हमारा आवर्त, इसमें 18 तत्व हैं, इसको दीर्घ आवर्त कहा जाएगा। पांचवा जो है, इसमें हमारी 2 श्रेणियां आ रही हैं, छठी और सातवीं। इसमें चौथी और पांचवी थी, इसमें छठी और सातवीं है, इसमें 8वीं और 9वीं हो जाएगी। तो इनको देखिएगा, 5वें आवर्त में छठी और सातवीं श्रेणियां हैं, इसमें 18 तत्व हैं, इसलिए इसको दीर्घ आवर्त कहा गया है। अगली जो है, इसमें 32 तत्व आते हैं। जो छठा आवर्त है, इसमें 8वीं और 9वीं श्रेणी को रखा गया है, इसमें टोटल 32 तत्व आते हैं, इसलिए ये थोड़ी और बड़ी होगी, इसको अति दीर्घ कहा गया है। अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, फिर अति दीर्घ। और अगली देखिएगा, 7वें आवर्त में टोटल जो तत्वों की संख्या थी वो 28 थी, इसमें कुछ अपूर्ण भी थे, यानी कुछ कॉलम जो थे वो खाली थे, जो तत्व ज्ञात नहीं थे, इसलिए इसको अपूर्ण अति दीर्घ आवर्त कहा गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब आगे हम बात करें इसके बारे में, तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में हमें लिखना है। अगर हम पूछें आपसे कि आवर्त क्या है, संशोधित आवर्त, तो इसके बारे में क्या है, इसको आप लोग समझ चुके हैं। अब इसको समझने के बाद हम इसके बारे में थोड़ा दिखाना चाहते हैं। ये फिगर आप लोग ले लीजिए, तो इसको बाद में बना लीजिएगा। आवर्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये PDF इसकी आप ले लीजिएगा। तो इसको मिटा देंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके, उन पॉइंट्स को आप लोग लिख लीजिए और फिर इसके बारे में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो मंडली की जो थी, अब ध्यान दीजिएगा, नंबर है। अब सीधे फिगर बनाने के बाद आप सीधे डालोगे क्या, हेडिंग। तो संशोधित आवर्त में कितने थे, इसमें 10, या सीधे लिखो मंडली की संशोधित आवर्त, संशोधित आवर्त सारणी में 10 कैसे, ऐसे 36 पंक्तियां थी, जिन्हें 7 आवर्त में रखा गया। नंबर 2, उसी में ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या बताया, 7 जो 10 पंक्तियां थी उसको 7 में अरेंज कर दिया गया, लेकिन कैसे किया गया, ध्यान दीजिएगा। जो 5वीं, छठी, चौथी, 5वीं और 6वीं, 4, 5 और 6 आवर्त में 2-2 श्रेणियां या श्रेणी, जिनको हम क्या नाम देंगे, एक सम थी, एक विषम थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक सम। आप देख रहे होंगे, जो सम संख्या होगी उसको सम नाम दिया जाएगा, जो विषम होगी उसको विषम श्रेणी कहा जाएगा। सम, एक सम और एक विषम, दो श्रेणी रखी थी, ये रख लीजिएगा, 2-2 श्रेणी थी।
अब ध्यान दीजिएगा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा। हमने पहले बताया शोधित आवर्त सारणी में 10 36 पंक्तियां थी जिन्हें 7 आवर्त में रखा गया है। 7 आवर्त, ये ध्यान रखिएगा, 7 आवर्त में रखा गया है। और चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में दो श्रेणियां, एक सम और एक विषम कही जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमने लिखा नहीं था, जैसे ये थी, यहाँ पे बनाया था हमने, तो एक सम थी और दूसरी उसके नीचे वाली विषम। जिसकी संख्या सम है वो सम और जिसकी संख्या विषम थी वो विषम कहलाएगी। तो खैर ठीक है, जो भी है आप लोग देखिएगा। इसको हम फिर से और एक बार बता देंगे। तो चौथी बात छुट्टी हो गई। अब इसके बाद करेंगे 8 या सीधे 9 खड़े कॉलम जिन्हें वर्ग कहा गया। 9 खड़े कॉलम थे जिन्हें वर्ग कहा गया। चौथा पॉइंट इसी में, जो 9 वर्ग था, वर्ग अंतिम वर्ग जिसको हम 9 कहेंगे का नाम शून्य वर्ग। शून्य वर्ग जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया। अक्रिय गैसों को रखा गया। पांचवा पॉइंट हमारा हो जाएगा। अब पांचवा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला जो आवर्त था, मैंने अभी बताया, पहला जो आवर्त था उसमें 2 तत्व थे, इसलिए उसको अति लघु कहा गया। और जो दूसरा था, तीसरा था, उसमें 8 तत्व थे, इसलिए उसको उसको लघु आवर्त कहा गया। और जो उससे नीचे आते हैं हम चौथे और पांचवें में, तो उसमें 18 तत्व थे, इसलिए उसको दीर्घ आवर्त कहा गया। और जो हमने अभी बताया छठा और सातवां आवर्त था, उसमें छठे आवर्त में तो पूरे तत्व थे, लेकिन सातवें वाले में थोड़े अपूर्ण थे, यानी 4 तत्व कम थे। 32 और 28 थे, लेकिन फिर भी हैं तो लगभग बराबर, इनका स्थान 4 पे छोड़ दिया गया। 32 की संख्या इनमें थी, इसलिए इसको अति लघु आवर्त अति दीर्घ आवर्त कहा गया। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। आवर्तन क्या कहलाया, तो आप लोग लघु आवर्त। चलिए इसको मिटा के तो दोबारा बता रहे हैं, इसी पाठ्य पॉइंट को आगे हम बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा कैसे। तो आवर्तन, इसको क्या नाम दिया गया, तो इसमें तत्व कितने थे, अगर तत्व पूछे जाए तो 2 तत्व थे, 2 तत्व। और इसको नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया अतिलघु आवर्त। ये पांचवा पॉइंट चलेगा यहां से। और आवर्त 2 और आवर्त 3, इनको क्या कहा गया, इनमें 18 तत्व थे और इनको नाम क्या दिया गया, तो लघु। इस चीज को ध्यान रखिएगा। थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, बहुत छोटा है इसलिए अति लघु कहा गया, थोड़ा बड़ा है इसलिए लघु कहा गया है, लघु आवर्त। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आवर्त, लघु आवर्त, लघु आवर्त। अगला जो आएगा वो हमारा आवर्त कौन सा हो जाएगा, तो आवर्त चौथा और आवर्त पांचवा। इनमें क्या हो जाएंगे, इनमें ये 8 तत्व कर लीजिएगा, 8 माफ कीजिएगा, ये 18 और यहाँ पे 18। अब इसको क्या नाम देंगे, 18 तत्व, यहाँ भी 18 तत्व, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दीर्घ आवर्त। और यहाँ ये वाला भी, ये भी दीर्घ आवर्त। छठा आवर्त देखिएगा, छठे आवर्त में क्या था, इसमें 32 तत्व थे और इसको क्या नाम दिया गया, इसको अति दीर्घ कहा गया, अति दीर्घ आवर्त। और जो आवर्त सातवां था, इसको नाम, इसमें 28 तत्व थे और 4 तत्व खाली रह गए, यानी 4 कॉलम खाली रह गए, इसलिए इसको अपूर्ण भी कहेंगे। और ये भी हो जाएगा अति दीर्घ आवर्त। और कैसा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आपको अपूर्ण। इतनी बात अगर समझ में आई है तो बताइए। और
नोट करिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर ये 5वां पॉइंट ही चलेगा अभी हमारा, और फिर इसके बारे में आगे हम बताते हैं। चलिए 6वां पॉइंट इसको मिटा दें। 6वां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। छठा पॉइंट हमारा हो जाएगा प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व धातु तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस होती है। उसी आवर्त की बात करेंगे उस आवर्त में, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व जो होता था वो धातु तथा अंतिम तत्व जो होता था वो अक्रिय गैस होती थी। ये चीज आपको समझना होगा। और फिर अगर हम बात करें आगे, तो तत्वों की इस प्रकार की जो व्यवस्था है, लक्षण, अब ध्यान दीजिएगा। 7वां पॉइंट क्या होगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमशः परिवर्तन मिलता है, जिसे तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। ये हो जाएगा। और 8वां पॉइंट लास्ट पॉइंट हो जाएगा। 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तत्वों के इस तो की कर लीजिएगा कि इस क्रमिक व्यवस्था को ही आवर्त सारणी कहते हैं। थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको समझना बस मुश्किल ज्यादा नहीं है, अगर समझना चाहेंगे तो बड़ा आसान है। हमने क्या बताया कि 10 क्षैतिज पंक्तियां थी, पंक्तियों में 7 आवर्त बनाए गए, 8 कॉलम थे लेकिन एक अलग से जोड़ा गया जिसको अक्रिय कहते थे, और प्रत्येक आवर्त की अपनी अपनी विशेषता हमने आपको लिखा दी, उसके बाद इनके पॉइंट लिखा दिए। अब इसके बारे में इसके दोष पढ़ लेना है बस। तो आगे ध्यान दीजिएगा। ये थी संशोधित आवर्त सारणी, और इसके बारे में दोष पढ़ लेते हैं। संशोधित आवर्त सारणी के दोष। संशोधित आवर्त सारणी के दोष। संशोधित आवर्त सारणी के दोष। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके हम दोष पढ़ें तो दोष क्या होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पॉइंट वाइज इसके हम दोष पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट वाइज इसके दोष पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला हमारा हो जाएगा, आवर्त सारणी में समस्थानिक तथा संभारिक का कोई स्थान निश्चित नहीं। पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरे पॉइंट को ध्यान देते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित न होना
और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि आवर्त की बात करें, कुछ धातुएं थी लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तो उनके स्थान पर कुछ सिक्का धातुएं भी उठा के रख दी गई थी इसमें। अगर आप लोग आवर्त सारणी देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे कुछ इनके साथ में सिक्का धातुएं भी थी, यानी कुछ अति सक्रिय धातुएं थी, उनके साथ कुछ कम सक्रिय धातुओं को भी रख दिया गया, तो इनका भी कुछ दोष है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कम सक्रिय या सिक्का धातु, सिक्का धातु जैसे Ag, Cu, Au, सिक्का धातु Ag, Cu, Ag कम सक्रिय धातुओं को अति सक्रिय धातुओं के स्थान पर के साथ रखना, ये इनका दोष था। चौथा पॉइंट क्या था वो भी देख लीजिएगा, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कोई विशेष स्थान न था। लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड का स्थान निश्चित न होना, ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में रिक्त स्थान ना देना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट जो गैसें थी, इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा, उत्कृष्ट गैसों के लिए आवर्त सारणी में रिक्त स्थान का ना होना, ये चीज ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट हो जाएगा उत्कृष्ट, इसको समझिएगा, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों का आवर्त सारणी में रिक्त स्थान न होना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यानी आवर्त सारणी जो दी गई उसमें रिक्त स्थान नहीं दिया गया किसको, तो जो अक्रिय गैसें थी उनको कोई रिक्त स्थान नहीं दिया गया था। अगला हो जाएगा हमारा इसको मिटा दें, ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, कौन सा पॉइंट होगा, छठा पॉइंट का। छठा पॉइंट क्या है इसके बारे में जानिएगा। तो छठे पॉइंट में बताया गया है कि जो दीर्घ आवर्त थे, दीर्घ आवर्त को सम विषम श्रेणियों में रखना, ये भी इनका दोष था। इस श्रेणी का जो इनका दोष था वो ये भी था कि जो तत्व थे कौन से आवर्त, दीर्घ आवर्त सारणी के, तो इनको दो दो आवर्त रखे गए और उसको एक सम और एक विषम, यहाँ पे कॉमन लगा दीजिएगा, सम और विषम श्रेणियों में बांट दिया गया था। तो ये कुछ दोष थे। इसकी जो पीडीएफ होगी आवर्त सारणी की, इस आवर्त सारणी की पीडीएफ हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा रिवाइज करके देखिएगा। वीडियो में और एक चीज यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो तत्व थे उनमें सबसे पहले धातुएं मिलती हैं और लास्ट में निष्क्रिय धातुएं मिलती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। निष्क्रिय धातुएं अंत में होती हैं और सबसे पहले जो होती हैं वो क्षार धातुएं, या अब क्षार धातुएं होगी लेकिन पहले सबसे सक्रिय धातुएं रखी गई थी। तो आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए।